हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप सब ठीक होगे और अच्छा कर रहे होगे। कई दिनों बाद मैं आज वापस एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये है कैथेटर्स के बारे में। तो कैथेटर्स अब जैसे मैं रॉमसन्स कई सालों से मैं रॉमसन्स R90 यूज़ कर रहा हूँ। तो जस्ट फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा चेंज किया जाए कैथेटर में। तो करंटली मैं इतने सालों से मैं ये यूज़ करता हूँ रॉमसन्स R90। देखिए ये रॉमसन्स R90 है। ये रॉमसन्स R90 है, ठीक है। और ये उसका रॉमसन्स R90 का साइज़ है। ये है रॉमसन्स R90। ये 14 FG है, ठीक है। 14 FG है ये, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने का कारण ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजीली फ्लेक्सिबल है ये, देखिए बराबर है। और एकदम ही नरम है ये, फ्लेक्सिबल के साथ बहुत ही सॉफ्ट है। दूसरा इसकी जो आइज़ है ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल रफ़ नहीं है कि अंदर जाके जब अंदर डालने के बाद आपको कुछ तकलीफ़ होगा या अंदर ब्रूजेस होगी या ब्लीडिंग होगा। तो इससे वो तकलीफ़ नहीं है यहाँ पे। और ये अप्रोप्रिएट साइज़ है, ना पतला है ना बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो यूरेथ्रा में एकदम यूरेथ्रा जैसा हमारा अंडर डेलिकेट होता है, तो उससे कई बार हमको अगर कैथेटर फ्लेक्सिबल नहीं और हार्ड है और उसकी आइस रफ है, बराबर शार्प नहीं हुई है, मतलब स्मूथ नहीं है, तो बार बार अब करने से आपको ब्लीडिंग होता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेन होता है। ये सब पेन तो ठीक है, पर लेकिन जब ब्लीडिंग होगा तो उसमें फिर वापस यूरिन लगता है, तो उसके बाद अंदर इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत ही एक रॉमसन्स का प्रोडक्ट है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बेस्ट प्रोडक्ट है इन इंडिया सो फार रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैं वापस दिखा था आपको, रॉमसन्स R90, इसका नंबर है R90, ठीक है, R90। और ये 14 FG है, ठीक है। यही रॉमसन्स का एक आता है, रॉमसन्स R91। देखिए रॉमसन्स R91 है, R91, देखिए रॉमसन्स R91। और ये है 10 FG, 10 FG का है ये, ठीक है। अब इसमें दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये आप छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए इसका कलर इस तरह का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक फनल में होता है, और ये बहुत ही पतला है, ये भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एकदम ही फ्लेक्सिबल है ये। और उसके आइज़ जो है वो बहुत छोटी है ये, देखिए बहुत छोटी आइज़ है ये। R90 के मुकाबले R91 की आइज़ बहुत छोटी है ये, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी आधा घंटा भी लगता है ड्रेन होने में, कभी 15 मिनट लगता है, कभी 20 मिनट लगता है। तो बहुत स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका जो जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है, पतला है एकदम, डायमीटर बहुत छोटा है अंदर से। तो ये बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन बाहर निकलता है, पतली स्ट्रीम से बाहर आता है, तो बहुत समय लगता है ब्लैडर ड्रेन होने में। लेकिन ये ऐसा अच्छा है। लेकिन हम बड़ों के लिए इसको जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे इससे कई बार तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जब अंदर जैसे आपने डाला अंदर, तो ये बहुत पतला है, ठीक है। जब निकालते वक्त हम जब निकालते हैं तो पूरा अंदर जैसे लगे कि हम रबर बैंड निकाल रहे हैं बाहर, तो ये पूरा ऐसा फ्रिक्शन होकर पूरा अंदर ब्रूजेस हो जाता है, अंदर पेन होता है, वो सब तकलीफ़ें होती है ये, ठीक है। निकालते वक्त ऐसा लगे कि हम रबर बैंड बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर पूरा घिस के बाहर आता है पूरा, बहुत पतला है ये। लेकिन R90 देखिए एक जो है उससे बड़ा है, तो उससे कुछ इश्यू नहीं होता है, बराबर आराम से जाएगा, निकालते वक्त आराम से आपको बाहर आ जाएगा। ये दो अच्छे प्रोडक्ट है रॉमसन्स के, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही PVC के बने हुए हैं, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है, ये नॉन इरिटेटिंग है, ये इतना मेडिकल ग्रेड का प्लास्टिक है ये, ठीक है। अब कुछ दिनों से मैंने ये भी एक ट्राई किया है। ये है अपना रॉमसन्स का ही है, नील कैट नेलाटन, नेलाटन कैथेटर से नील कैट है ये है। इसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। इसका लेंथ 12 FG है, ये देखिए ये 12 FG है ये इसका लेंथ। और ये इसका पैकिंग में आता है इस तरह से,
ये है रॉमसन्स नेलाटन कैथेटर है ये, इस तरह के पैकिंग में आता है, ठीक है, लंबा एकदम। ये उसका कैथेटर है, वाइट फनल होता है इसका। इसमें ये थोड़ा हार्ड होता है, तो कई मुझे तो तकलीफ़ होती है जब मैं यूज़ करता हूँ, तो एक दो बार यूज़ करता हूँ फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, वो सब पेन स्टार्ट हो जाता है मुझे। इसके ये थोड़ा कड़क है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है रॉमसन्स R91 जितना, पर थोड़ा कड़क है। और इसकी आइज़ जो है, जो होल्स जो है उसके, ये बहुत ही बड़े हैं थोड़े, देखिए उसके होल्स बहुत बड़े हैं ये, तो थोड़े पॉलिश्ड होने चाहिए, और पॉलिश होने चाहिए। तो ये पूरा जब डालते हैं तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है ये, तो इतना नरम भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं, अंदर जाके पेन होता है, और निकालते वक्त थोड़ा पूरा घिस जाता है, पूरा यूरेथ्रा में थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने 2-3 बार यूज़ किया, फिर मुझे जमा नहीं, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस बिकॉज ऑफ लिटिल बिट हार्डनेस एंड लिटिल द आईज आर नॉट स्मूथ, दैट मच स्मूथ, तो एंड इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। सो इट इज़, जो हमारा जो यूरेथ्रा होता है, जो दिस इज डेलिकेट लाइक आवर आइज का कितना अंदर कितना डेलिकेट होता है, उसी तरह हमारा यूरेथ्रा होता है, एकदम ही डेलिकेट होता है वो। तो ये रफ एकदम, अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं, जल्दी बेंड नहीं हो रही है, तो अंदर जाके वो तकलीफ़ देती है, ठीक है। और एक है, इसका मैं आपको कंपनी नहीं बताऊँगा, ये देखिए इस तरह से आता है ये गोल पैकिंग पूरा गोल है ये इसका, देखिए पूरा गोल है ये, ठीक है। ये मैंने 1-2 बार यूज़ किया, तो इतना कड़क है और इतना रिजिड है, हार्ड है कि ये पूरा पैकेट से निकालने का पूरा सा गोल ही है, पूरा फोल्ड यही शेप में होता है, पूरा यही शेप में पैकेट से निकालने के बाद जैसा गोल ही रहता है। देखिए ये कैसा सीधा है ये, बराबर है। तो ये आराम से आपका यूरेथ्रा में आप डालोगे तो आप अंदर चला जाएगा आराम से। देखिए जैसे रॉमसन्स R90 है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है और ये पूरा लंबा हो जाता है, तो ये आराम से, देखिए पैकेट में इस तरह से होता है, पर जब आप पैकेट से निकालोगे तो ये स्मूथ होकर लंबा हो जाता है, तो आराम से अंदर चला जाएगा। ये कुछ कैथेटर्स आते हैं जो पैकेट से निकालने के बाद भी सीधे नहीं होते, वो गोल के गोल ही रहते हैं, मतलब शेप उनका ऐसा रहता है। और ये बहुत ही हार्ड है, और इसकी आइज़ भी बड़ी है और शार्प आइज़ है इसकी। तो अंदर 1-2 बार मैंने यूज़ किया, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगा, तो मैंने बंद कर दिया है। तो फिलहाल मैं आई एम जस्ट यूजिंग रॉमसन्स R90, में पिछले 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ रॉमसन्स R90 जो है ये वाला। दिस इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, इतना अच्छा कैथेटर्स है ये, इंडिया के बेस्ट कैथेटर्स है, और ये शायद एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये रॉमसन्स कंपनी के हैं, दिस इज़ द बेस्ट। मैं करीब 10-12 साल से, या उसके मुझे ज़्यादा लगता है मुझसे, वहाँ मैं इतने सालों से उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो नो कंप्लेंट्स, कोई तकलीफ़ नहीं होती है इससे, एकदम कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ब्रूजेस नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। कई बार दूसरा हम कैथेटर्स यूज़ करते हैं तो कैथेटरेशन करने के बाद भी माइन्यूट पेन स्टार्ट होता है, बाद में बीच में एक इंटरमिटेंट एक एकिंग जैसा होता है, कुछ दर्द होता है, तो इसमें बिल्कुल ये सब इश्यूज़ नहीं है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही नरम है। तो जस्ट इसके आज का वीडियो खाली इसके लिए शेयर करना था, कैथेटर्स के फॉर द कैथेटर्स, द टाइप ऑफ कैथेटर्स विच आर यूज। सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दिस। ओके, सो goodbye everybody, and we'll meet. I'll come up with some other videos with some other interesting topic. So I'll next time I'll share my experiences with my pain, with the spinal pain which I had. It is just affecting my lower limbs. After catheterization, pains a lot. So next video will be, I'll share something. I have taken the medicines for that, and it has given me a lot of relief, that my pain is gone, my pain is settled now. So hopefully after 2-3 days I'll just come up with that, my experience with that spinal pain. Till then, goodbye, take care, good day everybody.